नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी गौर एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। सियाटिका क्या है, सियाटिका बीमारी क्यों होता है, कैसे सियाटिका होता है और सियाटिका होता है तो उससे क्या क्या सिम्टम्स आता है, सियाटिका को कैसे ट्रीटमेंट मतलब इलाज कैसे किया जाए, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखो दोस्तों, सियाटिका एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और ये बीमारी सिर्फ अभी, पहले तो ओल्ड एज मतलब जो उम्र के साथ साथ जो मरीजों को होता था, अभी कम एज में भी होता है। इसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल। पर्टिकुलरली हम 10-12 घंटे 14 घंटे बैठकर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जहाँ पे प्रॉपर पॉस्चर नहीं होता है। अब मेरे चेयर को देखोगे तो मैं ज़्यादातर केसेस में ऐसे काम करता हूँ। देखो यहाँ पे ना बैक लंबा सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, हालांकि इस चेयर में लंबा सपोर्ट है, मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा काम करता हूँ ऐसे तो यहाँ पे मुझे लंबर सपोर्ट मिलता है, मगर मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि ऐसे काम नहीं होगा, मुझे सामने झुक के काम करना पड़ता है। तो जब मैं सामने झुकूंगा तो ऑटोमेटिकली गैप रहता है चेयर से मेरी बैक का। तो इसीलिए हमारे लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो रहा है। आप ड्राइविंग कर रहे हो 2-2 घंटे 3-3 घंटे दिन में, फिर इसके बाद बैठ के ऐसे काम कर रहे हो, या फिर आप बाइक राइड कर रहे हो वहाँ पे आपके प्रोफेशन के कारण, तो वहाँ पे भी 3-3 4-4 घंटे की बाइक जर्नी हर रोज़ आप कर रहे हो। तो ये सारे केसेस में आपकी पॉस्चर बहुत ही गलत रहता है। और सियाटिका क्यों होता है इसके बारे में आपको बता दें। सियाटिका बेसिकली एक ऐसा बीमारी है जहाँ पे सियाटिक नर्व में पेन मतलब दर्द होना शुरू होता है, और इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कोई आपको स्टैब कर रहा है, मतलब कोई आपको नाइफ लेके ऐसे स्टैब करता है, वैसे चुभ रहा है आपके, मतलब नीडल सुई लेके कोई चुभो देते तो ऐसा पेन होगा। कहाँ पे पेन स्टार्ट होगा? लोअर बैक से। तो बेसिकली मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे ये लोअर बैक से होकर ये पेन पीछे से होते हुए, बटक से होते हुए, मेरे थाई से होते हुए नीचे पैर के दोनों हिस्से पे ही, दोनों पैर में ही ये मूव करेगा। और ये सियाटिका की सबसे बड़ी सिम्टम है। आपका पेन की ओरिजिन जो है वो लोअर बैक होगा, बैक साइड में, और धीरे धीरे दोनों पैर के दो साइड में वो स्ट्रेट होगा। आपको यहाँ पे पिक्चर पे दिख रहा होगा। इस हिसाब से सियाटिका की जो पेन है ये आता है। अब सियाटिका पेन मतलब सियाटिक नर्व, बॉडी में हमारा सियाटिक नर्व है और सियाटिक नर्व में दर्द होना ही सियाटिका का सिम्टम आता है। अब बात करते हैं कि सियाटिका होता क्यों है, मतलब सियाटिक नर्व में ये जो दर्द महसूस होता है क्यों महसूस होता है। दोनों कारण हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण 2 कारण। एक तो होता है हर्निएटेड डिस्क फॉर्म होने के कारण होता है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की हिस्सा ले ले, 2 पर्टिकुलर सेगमेंट हमने लिया है, 2 सेगमेंट बहुत लंबा होता है, यहाँ पे दोनों सेगमेंट हम दिखा रहे हैं आपको। और येलो कलर के ये है नर्व। आप जो येलो कलर के यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नर्व, ये सेंट्रल मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर ऐसे आता है, और दोनों साइड से देखो येलो कलर का ये नर्व ऐसे निकला है, ठीक है। तो ये नर्व जो है फ्लो करता है इंफॉर्मेशन, नर्व इंपल्स स्प्रेड करता है, पूरी बॉडी में ऐसे कनेक्टेड है। अब ऐसा ही जो नर्व है सियाटिक नर्व, वो भी ऐसा नर्व होता है, वहाँ से भी ये दोनों आउटर साइड में आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्स नर्व की, जो नीचे की हिस्से में बॉडी में बटॉक और पैर के हिस्से में जो है नर्व इंपल्स स्प्रेड करता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, नर्व ऐसे तो नॉर्मली रहता है, देखो एक स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए प्रोटेक्टिव एक बहुत ही सॉलिड स्पाइनल स्ट्रक्चर के अंदर इसको बिठाया जाता है। अब प्रॉब्लम होता है जब भी कभी कभार यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। देखो ये इस एंगल से देखो, समझ आएगा आपको। ये है नर्व। जब भी नर्व, ये नॉर्मली नर्व है, आप देखो ये नर्व को ना हम ऐसे ऐसे हटा पा रहे हैं क्योंकि ये फ्री है, फ्लेक्सिबल है, कोई दर्द नहीं होगा। अभी मान लो कि ये जो स्पाइनल कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, इसके बीच जो गैप है, ये रेड कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये गैप है। ये गैप जब कम हो जाएगा, क्यों कम होता है? हर्निएटेड डिस्क, ये जो स्ट्रक्चर होना चाहिए ये ऐसा फूल जाता है, ये देखो हो गया। तो जब भी ऐसा होगा तो वो नर्व को ना प्रेशराइज करेगा। तो येलो कलर का नर्व है, ये येलो कलर का नर्व है, इसको प्रेशराइज कर देगा तो हमको दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत, जितना ज़्यादा होगा उतना दर्द। तो नॉर्मल, धीरे दर्द स्टार्ट हुआ, बहुत दर्द, और भी ज़्यादा दर्द, ठीक है। तो ये बात होती है, ये हर्निएटेड डिस्क है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तब भी ये हर्निएटेड डिस्क के चलते कोई भी नर्व एंट्रैप, देखो नर्व एंट्रैप हो गया, मैं ना इसको अब मूव नहीं कर पाऊंगा, ये मूव नहीं हो पा रहा है, ये फिक्स हो गया, तो इससे चलते ना बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और ये सियाटिक नर्व को होता है, इसीलिए सियाटिका कहा जाता है। एक तो है हर्निएटेड डिस्क, और दूसरा एग्जांपल है ये देखो, इसका जो स्ट्रक्चर, ये स्पाइनल कॉर्ड का विड्थ आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो डायमीटर है, इसके अंदर ये येलो कलर का जो नर्व इसको हमें दिख रहा है, राइट, तो ऐसा डायमीटर है। अब ये डायमीटर जो है मतलब कितना विड्थ है, ये विड्थ अगर छोटा हो गया,
ये विड्थ अगर छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर में जो ये नर्व है इसमें बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। इस दबाव के चलते भी बहुत ज़्यादा पेन होगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे, ना तो सिर्फ सियाटिका, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड की जो विड्थ है, ये जो जिस से थ्रू हमारे ओवरऑल नर्वस सिस्टम जैसे कि प्रेजेंटेड है, इस जगह का जो डायमीटर है वो कम हो जाना, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब ये होता है नॉर्मल जितना विड्थ होना चाहिए, डायमीटर होना चाहिए, उससे कम हो जाना। तो स्पाइनल स्टेनोसिस में भी सियाटिक नर्व में इम्पैक्ट आता है, प्रेशर आता है, दबाव आता है, उससे भी दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दो केसेस में हमने देखा कि दर्द हमारा बहुत बढ़ जाता है, सियाटिक नर्व पे पेन होता है और इससे ही सियाटिका होता है। अब बात करते हैं सियाटिका की सिम्टम, मतलब कौन कौन से लक्षण है। सियाटिका के लक्षण है दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कहाँ पर? ऑब्वियसली बैक साइड में, आपकी लोअर बैक साइड में पेन स्टार्ट होता। वो दर्द जो है धीरे धीरे आपके पैर में भी, और पैर एकदम फुट तक वो ट्रांसफ़र होने लगता है। और पैर के नीचे आप फील करोगे ऐसे ऐसे जलन जैसा, या फिर लगेगा कोई सुई लेकर चुभा रहा है वहाँ पे। तो ऐसा एक दर्द, एक सेंसेशन रहता है जिसको हम टिंगलिंग और नमनेस भी बोलते हैं, ये होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और ये दर्द ना स्टैबिंग पेन होता है, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया स्टीफनेस, ऐसे स्टीफनेस नहीं, ऐसा लगेगा बार बार कोई कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से वहाँ पे ऐसे चुभो रहा है, ऐसा दर्द होता है। ये सियाटिका की पेन है। जब पेन आता है, पेन की आउटब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। अब बात करते हैं सियाटिका को डायग्नोस कैसे करते हैं। देखो, सियाटिका को डायग्नोस करना है तो आपको ऑब्वियसली मेडिकल हिस्ट्री आपकी इंपॉर्टेंट है। आपके फैमिली में अगर सियाटिका की प्रॉब्लम होता है तो चलते हो सकता है, और आपके रेगुलर डे टू डे लाइफ का रूटीन आपको बताना होगा आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन को। वो ये आपके रूटीन को देख के समझ जाएंगे। अगर आप घर को बैठ के लॉन्ग आवर्स पे ऐसे कंप्यूटर के सामने काम करते हो, ठीक ठाक पॉस्चर करेक्शन नहीं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, अगर आप ओवरवेट हो तो आपको सियाटिका की प्रॉब्लम होने की चांस बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप डे टू डे लाइफ में 3-4 घंटे की ड्राइविंग करते हो या फिर बाइक राइड करते हो, वहाँ पे भी सियाटिका होने की चांसेस आपकी बहुत बढ़ जाएंगी। तो कुछ प्रोफेशन जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई सेल्स के बंदा ले लो, या फिर किसी इंसान को ले लो जो फूड डिलीवरी में है, उनमें सियाटिका होने के चांस बहुत बढ़ जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में सियाटिका होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और विथ एज इस होने के चांस बहुत बढ़ता है, और बॉडी वेट ज़्यादा होने से भी सियाटिका होने के चांसेस बढ़ता है। अब बात कर रही है डायग्नोसिस की, तो वहाँ पर डायग्नोसिस के लिए आपको बेसिकली फिजिकल एग्जाम चेक करते हैं डॉक्टर, उसके साथ साथ MRI, एक्सरे से कुछ पता चलता है, पर बहुत कम चीज़ें। ज़्यादातर केसेस में सही डायग्नोसिस के लिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए MRI करना पड़ता है। थोड़ा कॉस्टली है, बट MRI करने से पता चल जाता है कि बेसिकली सियाटिक नर्व में कोई दबाव है या नहीं। अगर दबाव है तो हर्निएटेड डिस्क के कारण वो दबाव है, या फिर स्पाइनल स्टेनोसिस के कारण वो दबाव है, या फिर पीरिफॉर्म एक और प्रकार के एक सिंड्रोम है, उसके चलते भी ये हो सकता है, उसके कारण है। ये अलग अलग कारण हमें पता चलेगा जब हम MRI करेंगे, प्रॉपर इवैल्यूएशन तब हम कर पाएंगे। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखो, ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच हो सकता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, उसके बाद मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट। 3 अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मानो तो जहाँ पे मेडिसिन, दवा के ऊपर कम डिपेंडेंसी लेते हैं, हम ज़्यादा लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट में फोकस करते हैं, और आपको अल्टीमेटली इसी ट्रीटमेंट पे जाना है, अल्टीमेटली इसी में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप दर्द की दवा लेके ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप पेन किलर ज़्यादा लेंगे, जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, या फिर स्टेरॉयड की इंजेक्शन लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है, और उससे आपकी किडनी डैमेज होंगी और बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन है वो इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज़ द की टू ट्रीट सियाटिका, और वहाँ पे आपको जो कर रहे हैं फिजियोथेरेपी करना होता है, पर्टिकुलरली एडवांस मोड ऑफ फिजियोथेरेपी, जैसे कि क्लास 4 लेज़र थेरेपी हम करते हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव है। क्लास 4 लेज़र थेरेपी में मैंने खुद देखा, मेरे पास मशीन भी, एक्चुअली आई एम ट्रेंड विद क्लास 4 लेज़र थेरेपी, मगर मैं टाइम नहीं होता है अलग से उसके लिए वीडियो बनाने के लिए, मैं कभी बनाऊंगा विद द सीरीज़। वहाँ पे क्लास 4 थेरेपी में जो सूजन होता है ना आपकी किसी भी कारण, या फिर कोई भी नर्व पेन होता है, विद इन 5 मिनट उस पेन को 50% तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। और ऐसा ही है लेज़र थेरेपी। USG जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी होता है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी कर सकते हैं, या फिर जो एडवांस क्लास 3, उससे भी एडवांस क्लास 4 लेज़र थेरेपी हम करके देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रहता है इसका रिस्पॉन्स। कोई दवा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मली हाइड्रेटेड रहे, और ये थेरेपी से आप इसको ठीक कर सकते हो। रेगुलर डे टू डे लाइफ की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बॉडी वेट को रेगुलेट करना है, कम करना है, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत की है कंपेयर टू मेडिसिन ट्रीटमेंट। और अगर मैनेजमेंट के साथ साथ ऑब्वियसली जब पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको ट्रीट करना है तो दवा लेना होता है, तो पेन किलर्स चाहिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिया जाते हैं, NSAIDs। उसके साथ साथ कभी कभी अगर पेन बहुत ज़्यादा हो और आप सो नहीं पाओ, चल नहीं फिर नहीं पा रहे हो, तब जाके आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की इंजेक्शन
दवा लगाना पड़ सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की इंजेक्शन लगाने से दर्द जो है बहुत हद तक गिर जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं होता है तो बहुत रेयर केसेस में सर्जरी करना पड़ सकता है। स्पाइनल स्टेनोसिस अगर बहुत कम उम्र में आपको हो गया तो वहाँ पे रिकमेंडेड के सर्जरी पे जाएं, और अगर बहुत ज़्यादा उम्र पे हो रहा है 80 साल में 70 75 80 तो वहाँ पे ना करना ही बेहतर होता है, क्योंकि स्पाइनल सर्जरी में डाउन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए डिपेंड करता है आपके शरीर के कंडीशन के ऊपर, मेंटल स्टेट के ऊपर कि आप ये करवाना चाहते हो या नहीं। आप जब भी ऐसा पेन हो, सियाटिका की डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक पेन बहुत कारण होता है। वो अगर सियाटिका है तो उसको जांच के लिए आपको डेफिनेटली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है, टेस्ट वगैरह करना है, और तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद जाके आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और आखिरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो है कॉम्प्लिकेशन। इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? देखो, सियाटिका तो वैसे ये पेन और ये जो प्रॉब्लम ये चलता रहता है, मगर बहुत लॉन्ग टर्म अगर ये चलता रहा और ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो चल फिरने में प्रॉब्लम आएंगे। बहुत जब उम्र बढ़ जाएगा आपका तब चल फिरने में, मतलब मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए अगर आप अपाहिज जैसा कंडीशन में नहीं जाना चाहते हो, मोबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहते हो, तो इसकी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर के पास जाए, जांच करवाए, डायग्नोसिस करवाए। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।